गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर आपके चल रहा है क्लासिफिकेशन फाइला एनालिडा की बात करेंगे। एनालिडा में पाए जाने वाले जंतु जैसा कि आप जानते हो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, बेलनाकार जंतु पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जो एनालिडा जंतु में एनालिडन्स होते हैं इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है, जबकि इससे पहले हमने प्लेटी एलमंथीज सूडो एलमंथीज निमेटोड्स की बात करी थी, उनमें सिलोम एब्सेंट होती है। तो एनालिडा से ट्रू सिलोम का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जनरल कैरेक्टर्स में फर्स्ट है जो एनालिडन्स होते हैं उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। और जो इनका शरीर होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्म लाइक होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इनका शरीर जो होता है यह मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। ट्रू सिलोम पाई जाती है और जो सिलोम का डेवलपमेंट होता है वह साइजोसीलिक टाइप का होता है, जो कि मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से उत्पन्न होती है। एनालिडन्स में जो बॉडी वॉल होती है उसमें यूनिलेयर कॉलमनर स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसमें बाहर की ओर क्यूटिकल नामक आवरण पाया जाता है और भीतर की ओर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है। इनमें गमन के लिए काइटिनिस शूक, पैरापोडिया एंड सकर्स पाए जाते हैं और बॉडी देह गुहा में सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जिसमें कोशिकाएं और कणिकाएं पाई जाती है। एनेलिडन्स में आहार नल सिंपल टाइप की होती है, लंबी नलिकाकार एंड कंप्लीट डेवलप होती है। इनमें पाचन जो है वह एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होता है। रक्त परिसंचन तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसमें रक्त बंद रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त में हीमोग्लोबिन इरिथ्रोक्रुओनिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो प्लाज्मा में घुला होता है। श्वसन की क्रिया जो है त्वचा, पैरापोडिया, सिर पर उपस्थित बाह्य गिलों द्वारा होती है। उत्सर्जन के लिए इनमें खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलित नलिकाएं संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। जो एनिलिड्स हैं, कुछ एनिमल्स के यहाँ डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे फेरेटिमा है, केचुआ जिसे कहते हैं। इनमें ये बॉडी जो है इसमें एनुलस, रिंग्स एंड क्लाइटेलम नामक संरचनाएं पाई जाती है। इसी तरह नेरीज में है जो हेड सेगमेंट्स, पैरापोडिया, नेरीज में पाए जाने वाले पैरापोडिया, बॉडी वॉल इसमें दिखाई गई है जिसमें सीटे पाए जाते हैं। इसी तरह से लार्वा जो है उसका डायग्राम बनाया गया है। इनमें जो नर्व सिस्टम होता है वह डेवलप टाइप का होता है। इसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन पाया जाता है और एक दोहरी वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। नर्व कोड के प्रत्येक खंड में गैंग्लियंस होते हैं, गुच्छक जिसे कहते हैं, और जिससे लैटरल नर्व सेल्स निकलती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में स्पर्शक, पैल्प, लेंस युक्त नेत्र, प्रकाशग्राही कोशिकाएं और स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। एनालिडा को सामान्यतः 3 क्लासेस में, 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पॉलीकीटा, सेकंड ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। पॉलीकीटा में कैसे एनिमल्स को रखा गया है? इनमें बहुत सारे सीटे पाए जाते हैं, सूक जिसे कहते हैं। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पार्श्वपाद पाए जाते हैं। इनमें डेफिनेट हेड होता है, क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। आगे ऑलिगोकीटा में जो सीटे होते हैं बहुत कम होते हैं, जबकि पॉलीकीटा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनमें पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं, जबकि पॉलीकीटा में पाए जाते हैं। डेफिनेट हेड नहीं पाया जाता है, जबकि पॉलीकीट्स में डेफिनेट हेड होता है। इनमें क्लाइटेलम पाया जाता है, निषेचन कोकून से होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। थर्ड क्लास इज हिरुडीनिया, जिसमें शूक और पार्श्वपाद दोनों अनुपस्थित होते हैं। इनमें शकर्स पाए जाते हैं। शरीर में खंडों की संख्या लगभग 33 होती है।
अस्थायी क्लाइटेलम पाई जाती है जो जनन काल में सक्रिय होती है। देवगुहा में द्राक्ष उत्तक पाया जाता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। पोलीकीटा को आगे ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इरेंशिया, जिसका एग्जाम्पल है नेरीज, एफ्रोडाइट। सेकेंड सीडेंटरिया, जिसमें किटोप्टेरस, सेबेला, अरेनिकोला, टेरेबेला को रखा गया है। आर्की एनिलिडा में पॉलीगोडियस, प्रोटोडिलस। इसी तरह से ऑलिगोकीटा में आगे डिवाइड किया गया है। प्लेसियोपोरा उदाहरण है इसका, कीटोगेस्टर, प्रोसोपोरा लुम्ब्रिकस एंड ऑफिस्तोफोरा लुम्ब्रिकस फेरेटिमा, जो केचुआ होता है। थर्ड इज हिरुडीनिया को आगे 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। अकेंथोपडेलिडा, जिसका एग्जाम्पल है अकेंथोपडेला, रिंकोपडेलिडा, ग्लोसोफोनिया एंड पोंटोपडेला, नेथोपडेलिडा। हिरुडीनिया, जिसका एग्जाम्पल है फेरिगोडेलिडा, जिसका एग्जाम्पल है एपोडेला। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि एनालिडा की जो फर्स्ट क्लास है वह है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा जो है इसका अगर मीनिंग देखो, पॉली का मतलब बहुत सारे, कीटा मतलब कि जो सूख इसमें पाए जाते हैं, तो पॉलीकीट्स में बहुत अधिक सूख पाए जाते हैं, इस कारण से इसका नाम पॉलीकीटा रखा गया है। और इस क्लास में पाए जाने वाले जंतु अधिकतर समुद्री होते हैं, यानी मराइनस नेचर के होते हैं। इन जंतुओं में शरीर बाह्य और आंतरिक रूप से विखंडित होता है। प्रत्येक खंड जो है उसके पार्श्व में एक जोड़ी मस्कुलर पैरापोडिया पाए जाते हैं। पैरापोड्स और अनेक सीटें पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में सहायता करते हैं। पार्श्वपाद पत्ती के समान देह भित्ति की अभिवृद्धियां होते हैं और ये द्विपालित होते हैं। इनमें स्पष्ट सिर पाया जाता है जिसमें स्पर्शक, पैल्प और नेत्र आदि संवेदांग पाए जाते हैं। क्लाइटेलम इनमें अनुपस्थित होती है और श्वसन के लिए सिर पर गिल पाए जाते हैं। ये पृथक लिंगी होते हैं। जनन ग्रंथियां अस्थायी होती हैं। नर और मादा जो है पृथक पृथक होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और स्वतंत्र जीवी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। आगे इसे ऑर्डर्स में डिवाइड किया था जिसमें है इरेंशिया। ये फ्री लिविंग और प्रीडेटरी नेचर के मांसाहारी जंतु होते हैं, रेंगने वाले और बिलकारी जंतु होते हैं। इनमें शरीर में खंडों की संख्या बहुत अधिक होती है और खंड लगभग समान आकार के होते हैं। मुख और गुदा के समीप खंडों को छोड़कर इनमें जो खंड होते हैं वो समान आकार के होते हैं। स्पष्ट सिर पाया जाता है। सिर पे वही सेंसरी ऑर्गन, स्पर्शक, नेत्र, पैल्प पाए जाते हैं। पैरापोडिया डेवलप होते हैं। इनमें जो ग्रसनी होती है वह बही वर्तनी प्रकार की होती है। इसमें काइटिनी जबड़े और दांत पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है नेरिज, एफ्रोडाइट जिसे सी माउस भी कहते हैं, पोलिनॉई जिसे स्केल वर्म कहते हैं, सिलीस, ग्लाइसेरा, यूनाइस, माइजोस्टोम, फाइलोकोडोक, इस तरह से इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑर्डर इज इरेंशिया के बाद में सीडेंटेरिया। ये स्थानबद्ध होते हैं जबकि वे इरेंशिया के फ्री लिविंग होते हैं। ये नलिकावासी होते हैं। अधिचर्मी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित काइटिन या कैलकेरी नलिकाएं या मिट्टी में निर्मित बिलों से रहते हैं, बिलों में रहने वाले हैं। शरीर में 2 या अधिक प्रदेश भाग पाए जाते हैं। विभिन्न प्रदेशों के खंड और पार्श्वपाद असमान होते हैं। इनमें सिर छोटा होता है। प्रोस्टोमियम अस्पष्ट होता है। दांत और जबड़े अनुपस्थित होते हैं। इनमें मृत कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल है कीटोप्टेरस जिसे पैडल वर्म भी कहते हैं, अरेनिकोला, लंग वर्म, सेबेलेरिया, टेरेबेला, एम्फीट्राइट, सेबेला, सरपुला, ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड ऑर्डर इज आर्किनेलिडा। ये प्रिमिटिव टाइप के जंतुओं को इसमें रखा गया है। ये मराइनस नेचर के होते हैं। पार्श्वपाद और इसमें सूख अनुपस्थित होते हैं।
केवल आंतरिक खंडीभवन पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र अधिचर्म में स्थित होता है। प्रतिकलिंगी होते हैं। जनन ग्रंथियां बहुत होती है और अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा के माध्यम से होता है।